पता नहीं किस चीज़ का एक सायरन बज रहा है। एमडी कवरती। सो एमबी कवरती क्रूज से बोर्ड करने के लिए आपको कोची आना पड़ेगा। ये क्रूज कोची एंड लक्षद्वीप के बीच में सर्विस प्रोवाइड करती है। लक्षद्वीप वाफ एंड CISFL UTL यूनिट से बोर्डिंग होती है क्रूज की। टिकट काउंटर अराउंड से 9:30 के आसपास खुल जाता है। बट अगर आपने समुद्रम पैकेज की बुकिंग की है तो आपको अपना बोर्डिंग पास फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे स्पोर्ट्स या लक्षद्वीप टूरिज्म का ऑफिस है वहाँ से कलेक्ट करना रहता है। इसके बाद आपको स्टैंपिंग करना रहता है अपना बोर्डिंग पास टिकट काउंटर में, देन आपकी एंट्री होती है। बोर्डिंग पॉइंट से डॉकयार्ड तक बस में ट्रांसफ़र किया जाता है और अपने सामान सब दूसरे ट्रक में आते हैं। अगर कुछ छोटा सा हैंडबैग है तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ नज़ारा था कोचीन इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का। नाउ कम्स द जायंट क्रूज जो कि स्पेशली लक्षद्वीप टूरिज्म के लिए बनाई गई है। 120 मीटर की लंबाई है और इसकी टोटल 6 डेक्स हैं। इसकी कैपेसिटी 700 पैसेंजर्स की है। फर्स्ट और सेकेंड डेक में मेनली बंक बेड और लोअर क्लास कैबिन्स हैं। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में हायर क्लास कैबिन्स हैं। पोर्टर्स तो वैसे रहते ही हैं जो कि आपके सामान को लेकर रेस्पेक्टिव डेक्स तक रख देंगे, बट मेरा सामान काफ़ी कम था इसलिए मैंने खुद कैरी कर लिया था। 554 ऊपर है, वहाँ से आना है। थैंक यू। अब क्रूज के 5th डेक में जहाँ पर मेरा रूम था उस डेक में एक छोटा सा स्विमिंग पूल था, बट उसमें पानी नहीं था। अब क्रूज का कॉरिडोर कुछ वो टाइटैनिक मूवी के कॉरिडोर के जैसा ही दिख रहा था। ये है मेरा पाथवे। ये नंबर मुझे एलोकेट किया गया 584 और ये है रूम का नज़ारा। टेबल फैन है, सोफ़ा है, चेयर है और यहाँ पे से कैबिन की तरह बने हुए हैं। बर्थ है, बंक बेड और समंदर का नज़ारा मेरे विंडो से। लाइफ जैकेट, कपबोर्ड है अपने सामान रखने के लिए और ये है वॉशरूम आई थिंक। इट्स अ नाइस एंड टाइडी वॉशरूम। क्रूज में वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग अलग डाइनिंग हॉल बने हैं। सो ये सब वेजिटेरियन वालों के लिए था इन लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट में, जो कि टेस्ट वाइज भी काफ़ी ठीक ठाक था। ये 6 डेक है का एंड है जो कि ओपन एरिया है और हेलीपैड भी है यहाँ पर। अब ये वाली क्रूज की फ्रंट है। ये एरिया एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड थी बट मैं गलती से शूट करते करते चला गया था और ये चीज़ मुझे बाद में पता चला। अभी मैं डेक 2 पे हूँ और सो डेक 2 जो है वो मोस्टली लोअर क्लास के लिए है, जिसमें बंक क्लास कहा जाता है। कुछ उनका बंक क्लास रिक्रिएशन में ये डॉर्मिटरी जैसा मोस्टली होता है। ये कुछ मस्जिद है। सो सेकेंड डेक में मस्जिद है। ये देखिए, प्रेयर हॉल की भी फैसिलिटी रखी गई है यहाँ पे। दिस इज बंक बेड। ये बंक बेड में कैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे बेड्स हैं, अराउंड 100 ऑफ बेड्स हैं। चार्जिंग पॉइंट है,
बहुत सारे बेड हैं। और ये उनकी लगेज सेक्शन है। बंक क्लास 205 to 300। ये एम्बार्कमेंट एरिया है फर्स्ट डेक में, जहाँ से छोटे छोटे बोट में मेन आइलैंड की ओर जाते हैं। ये एक इम्प्रूव्ड कंडीशन का डॉर्मिटरी बंक क्लास था, जिसमें एक्चुअली कर्टन्स लगे थे और बहुत ही साफ़ सुथरा दिख रहा था। सो ये बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। बट यहाँ की जो वॉशरूम थी, लेडीज़ वॉशरूम थी या जो भी वॉशरूम थी यहाँ पे बंक क्लास के लिए, वो सब कॉमन थे। अब ये है सेकेंड डेक, जहां पर एक कैबिन में 4 बेड हैं और बंक क्लास का कैफेटेरिया भी है इसी डेक में। बंक क्लास और फर्स्ट क्लास का कैफेटेरिया दोनों अलग अलग था। अब ये एक कॉमन वॉशरूम था जहां पर लोग अपने हाथ पैर धोकर क्रूज के अंदर वाली मस्जिद जाते थे। सो थर्ड डेक में इंफॉर्मेशन सेंटर है, जहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं रिगार्डिंग क्रूज एंड इट्स सर्विसेज। और एक डिस्पेंसरी भी है और ये कुछ उसकी टाइमिंग्स हैं। ट्रिप के टाइम सी सिकनेस के दौरान मैं यहाँ पर आया था, जहाँ डॉक्टर काफ़ी हेल्पफुल थे और मुझे कुछ मेडिसिन दी थी वोमिटिंग रोकने के लिए। अगर कुछ हेल्थ कंडीशन ख़राब होती है, यहाँ पर बाकायदा मेल एंड फीमेल वार्ड भी है, जो कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है क्रूज में। और ये है फर्स्ट क्लास कैबिन का रिक्रिएशन रूम, जहाँ पर टीवी 2 बड़े बड़े हैं। मैं जब था यहाँ पर रात में लोग आकर क्रिकेट मैच देखा करते थे। किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन हो गई या गैदरिंग हो गई, तब भी लोग यहाँ पर आते हैं मोस्टली। इसके ऊपर भी चलते हैं, सबसे टॉप फ्लोर पे। ऐसा कुछ नज़ारा है। बारिश होने थोड़ी सी चालू हो गई है। बहुत बड़ा एक कार्गो शिप खड़ा है। ये शायद कैप्टन का एरिया है, जहाँ पे इन्होंने रस्सी बांध के रखा है। रेस्ट्रिक्टेड पार्ट फॉर पैसेंजर्स। ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन एमवी कवरत्ती क्रूज के बारे में, जो कि कोची से लक्षद्वीप तक चलती है। और ये कुछ शॉट्स हैं जो मैंने सिर्फ के 5th डेक से ली थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो ऐसे और ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं अलॉन्ग विद द बेल आइकन। इस ट्रिप रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सी यू गाइज, हैव ए सेफ जर्नी।